नमस्कार दोस्तों, जीएस इंग्लिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम इंग्लिश सीखने का न्यू सेशन शुरू किया हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से। इसमें आप सीखेंगे व्हाट्सएप वाली इंग्लिश, और यहां पे हिंदी से इंग्लिश में नाम लिखना हो, पढ़ना हो या बोलना हो, सारा का सारा जो है ना, इस नए सेशन में स्टेप बाय स्टेप आपको हम सिखाऊंगा। तो ये न्यू सेशन का ये पहला नंबर क्लास है, और इस क्लास में आप सीखेंगे बेसिक इंग्लिश, यानी इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है, उस सारा का सारा जो है ना, इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप जो है ना, क्लास को लास्ट तक और पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो रहा है व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने में, पढ़ने में और साथ में लिखने में। चाहे आप फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हो या आप सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट शेयर कर रहे हो, इंग्लिश में लिखना है लेकिन आप नहीं लिख पाते हो। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे कमल है, तो कमल आप इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, या इंग्लिश में लिखा हुआ है वहां पे आप उसको नहीं पढ़ पाते हैं, या कहीं पे आप जा रहे हैं, बोर्ड पे कुछ नाम लिखा हुआ है जगह का इंग्लिश में, आप उसको नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये न्यू सेशन में आप सब कुछ सीख जाएंगे, सब कुछ पढ़ना सीख जाएंगे। तो आप बस इस नए सेशन के जितने भी क्लास आएंगे, सभी क्लास को आपको देखना है। तो आइए फिलहाल हम लोग पहला क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट, यानी ए से जेड तक। ये आपको याद होगा और याद रहना भी चाहिए। इसको आप नहीं सीखेंगे तब तक आप आगे इंग्लिश नहीं सीख पाइएगा, ठीक है ना। ये व्हाट्सएप वाली इंग्लिश है। तो क्या करना है, इन सभी को देखिए, यहाँ पे ये बड़े अक्षर और यहाँ पे छोटे अक्षर दोनों को दिया गया है। टोटल जो है ना, इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं, अंग्रेजी के छोटे और बड़े दोनों, ठीक है ना। जितना बड़े अक्षर होते हैं उतना ही 26 छोटे अक्षर भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले पढ़ना सीख लेना है और साथ में लिखना भी सीख जाना है आपको, और पहचान करना। तो देखिए यहाँ पे एक बार हम लोग इसको रिपीट करते हैं, आपको मालूम है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो इस प्रकार से अगर आपको याद नहीं होगा तो पढ़ करके याद कर लीजिएगा, और साथ में इसकी पहचान भी कर लीजिएगा। इस टाइप का हम बहुत सारे क्लास करा चुके हैं, आप मेरे इसी चैनल पे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, इसको सीखना इसलिए जरूरी है, हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब तक आपको ABCD पहचान नहीं रहेगा, मालूम नहीं रहेगा, तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, RAMAN। ये तो हो गया कि अक्षर ज्ञान, अक्षर को आप पढ़ लेते हैं। बस इसको जोड़ करके पढ़ना नहीं आता है, तो सारा का सारा आपको हम स्टेप बाय स्टेप क्लास में हम बताते रहेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है हिंदी स्वर अक्षरों का अंग्रेजी में रूप। देखिए, अब यहाँ पे हिंदी दिया है, हम तो बोले हैं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो हिंदी लिखा है। देखिए, जब तक आप हिंदी के अक्षरों को, हिंदी के जितने भी अक्षर है, चाहे ओ अ आ हो, चाहे हिंदी का व्यंजन अक्षर क से ग तक हो, सभी को आपको इंग्लिश में लिखना, पढ़ना और उसको याद करना होगा, तभी आप सही से लिख पाइएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पे है, यहां पे अरमान है, अरमान। अब ये तो नाम है अरमान, चाहे यहां पे राकेश है, तो इनको इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे या पढ़ेंगे। तो अक्षर का इंग्लिश आपको मालूम रहेगा, इसका रूल्स मालूम रहेगा, तभी आप लिख पाओगे। इसलिए ये बेसिक क्लास, इंग्लिश का ये पहला बेसिक क्लास बहुत ही जरूरी है इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अ के लिए क्या होगा, ए होगा, आर र के लिए आर, यहाँ पे माँ है तो MA,
न है तो क्या होगा, एन होगा। तो जब तक आप इसका इंग्लिश नहीं सीखेंगे तब तक इसको आप इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए रा, तो आर ए से रा, के तो के ई से के अश, तालब श है तो एस एच, तो क्या हो गया, ये सही हो गया आपका, ठीक है ना। तो इसीलिए हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं कि हिंदी के स्वर अक्षरों का अंग्रेजी में रूप अगर यहाँ पे जान जाते हैं, इसकी मात्रा को जान जाते हैं, यहीं से शुरुआत होता है ये हिंदी की स्वर अक्षर और मात्रा। अगर इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरा का पूरा आपका इंग्लिश समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका मात्रा देखेंगे और साथ में इसका इंग्लिश भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अ का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। अ का इंग्लिश ए होता है, इसका कोई भी मात्रा नहीं होता है। क्या है, इसका कोई भी मात्रा नहीं होता है। अब आ का देखेंगे, आ का इंग्लिश होता है डबल ए, डबल ए, इसका मात्रा जो है ना इस तरह का होता है हिंदी का, ठीक है ना, हिंदी का, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं ये ई है, छोटी ई है, तो इसका इंग्लिश होता है आई और इसका मात्रा जो है ना इस तरह का होता है। देखिए इसी पर पूरा खेल है मात्रा का। अगर आप मात्रा को सही से समझ गए, लिखना पढ़ना दोनों सीख गए, तो अंग्रेजी में नाम लिखना हो या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना हो, पढ़ना हो, सारा का सारा क्लियर आपका समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए बड़ी ई है, तो बड़ी ई का जो इंग्लिश होता है वो डबल ई होता है। तो डबल ई इसकी मात्रा जो है ना इस तरह का होता है, ठीक है। चलिए अब ऊ देखते हैं, तो ऊ का इंग्लिश होता है यू, तो इसका मात्रा होता है इस तरह का, ठीक है। अब देखिए बड़ी ऊ, तो बड़ी ऊ का इंग्लिश होता है डबल ओ, इसका मात्रा होता है इस तरह से, ठीक है। अब देखिए री, तो री का होता है आर आई, इसका मात्रा जो है ना इस तरह का होता है। अब ए देखिए, ए का इंग्लिश होता है ई, इसका मात्रा जो है ना इस प्रकार का होता है। आई देखिए यहाँ पे आई, तो आई का इंग्लिश होता है ए आई, क्या होता है, ए आई से आई होता है, इसका मात्रा इस तरह का होता है, ठीक है ना। ओ देखिए, ओ का इंग्लिश होता है ओ और इसका मात्रा जो है ना इस तरह का होता है, इसका मात्रा देखिए इस तरह का होता है, इसका इंग्लिश होगा ए यू। अब देखिए अन, इसका मात्रा इस तरह का होता है, तो इसका इंग्लिश होगा एन, ए एन। अगर इसका आधा म के रूप में होगा तो ए एम होगा। अह, तो इसका मात्रा इस तरह से होता है और इसका इंग्लिश होता है ए एच होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे हिंदी अक्षरों का यानी स्वर अक्षरों का अंग्रेजी में रूप और इसका मात्रा का भी रूप आप देख लिए। अब आते हैं हम लोग मात्रा पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ की मात्रा, जैसे आपने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है, तो इस आ की मात्रा के लिए हम क्या लगाए हैं, यहाँ पे ए लगाए हैं ना, ये इसका। तो ये क्यों होता है, जब हम इसको आगे पढ़ाएंगे तो आपको हम बता देंगे। तो देखिए यहाँ पे डबल यानी एक अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ जो है ना क से ज्ञ तक जितने भी अक्षर है उन सभी में इसका ध्वनि छिपा हुआ रहता है, ठीक है। इसका मात्रा आ की मात्रा के लिए कहीं पे डबल ए लगता है तो कहीं कहीं पे ए भी लगता है, ठीक है ना। तो इसका मात्रा का हम बोले हैं, अगर इंग्लिश याद करना है तो ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, आर आई से री। देखिए यहाँ पे ई से ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से आओ, ए एन से अन या ए एम से अम, ए एच से आहा। ये हो गया अ आ की इंग्लिश, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका मात्रा का इंग्लिश क्या होगा। मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, जो आप अभी यहाँ पे मात्रा देखे हैं, ये मात्रा है ना, इसका इंग्लिश क्या होगा। तो इसका कोई मात्रा नहीं होता है, आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा का इंग्लिश होता है डबल ए या सिंगल ए होता है। तो डबल ए कब लगेगा और सिंगल ए कब लगेगा, आने वाले क्लास में हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो इसका इंग्लिश आई होता है, मात्रा का इंग्लिश हम बता रहे हैं। ये बड़ी ई है, तो बड़ी ई का तो ऑलरेडी आई होता है, लेकिन कहीं कहीं पे बड़ी ई की मात्रा के लिए आई भी प्रयोग किया जाता है। ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये स्वर का इंग्लिश है, अ आ की इंग्लिश है, और अभी जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये जो है ना इसकी मात्रा का इंग्लिश है। छोटी यू का इंग्लिश यू होता है, छोटी यू की मात्रा की। बड़ी ओ की मात्रा की डबल ओ होता है, या कहीं कहीं पे यू का भी प्रयोग किया जाता है। री की मात्रा होता है आर आई, ठीक है, इंग्लिश इसका।
ए की मात्रा का इंग्लिश होता है ये होता है, ए आई का ए आई ही होता है, ओ का मात्रा जो है ना ओ ही होता है, और ए यू की मात्रा जो है ना ए यू ही हो, औ की मात्रा का ए यू होता है, ठीक है। और कहीं कहीं पे आपको इस तरह का भी मिलेगा औ के लिए, ठीक है ना, तो इसका भी ए यू ही होता है। अब इसके लिए भी ए एन मात्रा के लिए सेम होता है, ए एम होता है, इसका भी सेम होता है, ए एम होता है, ठीक है ना। तो यहां तक तो कंप्लीट हो गया है। इस हिंदी का स्वर का इंग्लिश और मात्रा दोनों को दोनों हम यहाँ पे लिख दिए हैं। इसका ज्ञान, इसकी जानकारी सबसे जरूरी है इस पार्ट का। अगर आप व्हाट्सएप वाले इंग्लिश सीख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे रा है ना, तो आर ए से रा, के तो के ई से के, ठीक है ना। तो आने वाले क्लास में हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक तो आप कंप्लीट सीख गए हैं, ठीक है। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं अब व्यंजन अक्षरों का अंग्रेजी में रूप। अभी हम लोग सीखे हैं अ से अह तक, यानी अ आ को अंग्रेजी में लिखना, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे हिंदी के अक्षर यानी क से ज्ञ तक जितने भी अक्षर उन सभी का अंग्रेजी में रूप किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क। हमने बोला था कि हिंदी का जब हम मात्रा देखें तो इसका कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का जो साउंड है ना क से ज्ञ तक जितने भी अक्षर है उन सभी में लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। जैसे इसका हम बताते हैं आपको क है ना, तो ये दो अक्षरों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले तो आधा क, और इसमें अ की साउंड आता है तब जाकर ये बनता है पूरा क, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो इसका इंग्लिश होगा तो अ के लिए इंग्लिश क्या था, ए था ना, ए से अ, और आधा क के लिए क्या होगा, के होगा। तो दोनों को एक साथ लिख देंगे तो इसका क्या इंग्लिश बनेगा, के ए से क। तो क से ज्ञ तक बोला जा रहा है, तो सभी में इसी प्रकार से आपको करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए तो क है, तो क का इंग्लिश क्या होगा, कहीं कहीं पे आपको क भी मिलेगा, के क का के मिलेगा, या के ए भी मिलेगा। के ए से क, के ए से क होता है, ठीक है ना। चाहे के से क भी लिखा जाता है, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे, चाहे हम भी बचपन में पढ़े हुए थे, तो यहाँ पे यही चीज पढ़े हुए थे, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे नए चीज से सीखेंगे ख। तो ख का के एच ए से ख, ग तो जी ए से ग, देखिए, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख देते उसके बाद बताते हैं। जी एच ए से घ, एन जी ए से अंग, यहाँ पे अंग रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। तो दोनों तरीके से आप जो आसान लगे आप याद कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि इसमें ए क्यों लगा है, क्योंकि इन सभी में अ की ध्वनि आ रही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, हम लोग ए वाला सीखेंगे, ठीक है। आप इसको सीखना चाहते हैं तो इसको लिख करके आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। च, तो सी एच ए से च, छ, सी डबल एच ए से छ, ज, जे ए से ज, झ, जे एच ए से झ, इय, वाई एन ए से इय, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया। चलिए आप इसको अपने कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग यहां पे देखते हैं ट। तो टी ए से ट, टी एच ए से ठ, डी ए से ड, डी एच ए से ढ, एन ए से आड़ा। अब देखिए यहाँ पे त था दादा, तो टी ए से त, टी एच ए से थ, डी ए से द, डी एच ए से ध, एन ए से न। अब देखेंगे यहां पे दोनों का इंग्लिश सेम है, लेकिन जब इसका प्रयोग होगा हिंदी का तो वहां पे इसका अलग अलग लिखना होगा। इस ठ के जब ये लिखा रहेगा तो ये लिखना होगा, ये लिखना होगा तो ये होगा। पढ़ने में इंग्लिश सेम रहेगा, लेकिन इसका उच्चारण जब हिंदी में होगा तो अलग अलग होगा। आने वाले क्लास में आपको हम क्लियर करेंगे। तो यहां तक हो गया, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखते हैं हम प। तो प का इंग्लिश क्या होगा, पी ए से प, फ, पी एच ए से फ, ब, तो बी ए से ब, भ, बी एच ए से भ, म, एम ए से म, य, वाई ए से य,
RA से र, LA से ल, VA से व या WA से व, दोनों से व का इंग्लिश होता है। VA से भी व होता है, WA से भी व होता है। तालब श, इसका इंग्लिश होता है SH। ठीक है, इसको भी आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। चलिए यहां पे देखिए मूर्धन्य श, तो मूर्धन्य श का भी इंग्लिश होता है SHA, यानी तालब श और मूर्धन्य श, ये दोनों का इंग्लिश जो है ना सेम होता है। ठीक है, दंत स, तो इसका इंग्लिश होता है SA, ह का HA छ, तो KSHA से छ, त्र, TRA से त्र, ज्ञ, GYA से ज्ञ, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है JNA से ज्ञ, लेकिन अधिकतर जो है ना ये प्रयोग हो रहा है अभी के डेट में। ठीक है, GYA से ज्ञ। श्र, देखिए श्री जब नाम में लिखा रहता है ना श्री, तो इसका इंग्लिश होता है SHR, इसमें भी अ का आवाज आ रहा है तो इसमें ए लगा देते हैं श्र। तो इस प्रकार से जो है आप क से ज्ञ तक सभी अक्षरों को आप अंग्रेजी में लिख करके अच्छे तरीके से सीख जाइएगा। ठीक है, ये जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आपको आगे कुछ भी नहीं आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें केवल ए नहीं दिया गया है, आप इसमें सभी में ए लगा लीजिएगा। ठीक है ना, सभी में ए लगा लीजिएगा, या आप इसी तरह से याद कर लीजिएगा। कैसे याद करेंगे आप? के से क, KHA से ख, G से ग, GHA से घ, NG से अंग, या KA से क, KHA से ख, GA से ग, GHA से घ, NGA से अंग, यानी सभी में ए लगा दीजिएगा, आपका याद हो जाएगा। सबसे पहले तो आप इसी तरह सिंपल याद कर लीजिएगा, के से क, के से ख, जी से ग, जी से घ, NG से अंग, CH से च, CHH से छ, जे से ज, JH से झ, YN से इ, टी से ट, TH से ठ, डी से ड, DH से ढ, N से अण, टी से त, TH से थ, डी से द, DH से ध, N से न, पी से प, PH से फ, बी से ब, BH से भ, M से म, Y से य, R से र, L से ल, V या W से व, SH से तालव्य श, SH से मूर्धन्य श, H से दंत स, H से ह, KH से छ, TR से त्र, GY से ज्ञ, SHR से श्र। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बार बार पढ़ करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो अब आपका यहां से क्लास स्टार्ट होता है, तो आप जो है ना इस क्लास को अच्छे तरीके से जैसे बताया गया है वैसे अगर आप याद कर लेते हैं तो जो मेरा नेक्स्ट क्लास आएगा, क्लास नंबर 2, वो जो है ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस व्हाट्सएप वाले इंग्लिश के क्लास में, यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के ये क्लास 1 में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि दूसरा नंबर क्लास सबसे पहले आपको मिलेगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय फ्रेंड।